अवधूत रूप में भगवान दत्तात्रेय प्रभु वन में विचरण करते हुए विभिन्न प्राणियों की विभिन्न कृतियों को देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। उन्होंने देखा कि यह अत्यंत बढ़िया लगने वाले हिरन, जिनकी क्रीड़ा को देख करके किसी के भी मन को सुख होता है। अरे औरों की तो बात छोड़ दो, भगवती सीता जी को भी मृग की क्रीड़ा को देख करके ही तो मोह हो गया, और स्वर्ण मृग के लिए उन्होंने भगवान श्री राम को भेजा। ये हिरण वास्तव में अत्यंत चपल होते हैं, वेगवान होते हैं। मैंने एक बार एक डियर फॉरेस्ट के संचालक से पूछा कि मृग कितने वेग से दौड़ सकता है। तो उन्होंने कहा, महाराज अच्छा, यदि वह हट्टा कट्टा मृग है तो कोई विश्वास नहीं करेगा 1 घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ सकता है। इतना वेगवान यह मृग बीन बजाने वाले लोगों के वश में आ जाता है। संगीत उसका वीक पॉइंट है, यह उसका दुर्बल बिंदु है। और जैसे उत्तम संगीत की तान में वो मस्त हो जाता है, इतना वेगवान होने पर भी आसानी से पकड़ लिया जाता है, जाल में फंस जाता है। भगवान अवधूत ने विचार किया, यह संगीत बड़ा मारक लगता है। वे कहते हैं, ग्राम्य गीतम न शुणुयात् यतिर वनतर क्वचित। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह इस प्रकार के गाने बजाने के प्रकल्पों में कभी भी सहभागी न हो। ऐसे उपक्रमों में सहभागी होकर के वह अपने जीवन को पतन की ओर ले जाता है और बंधन में भी पड़ सकता है। कैसे गाने बजाने से ही जीव बंधन में आ जाता है, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण वाल्मीकि रामायण में ऋषिशृंग महाराज की कथा से मिलता है। आप जानते हैं कि विस्तार का समय नहीं, किंतु जिनको जन्मजात मंत्र सिद्ध है, ऐसे ऋषिशृंग महाराज जो विभांडक के पुत्र है, वे मृगी से जन्मे थे। परिणाम ऐसा हुआ कि जब महाराज रोमपाद के ध्यान में यह आया कि किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा किए हुए यज्ञ से ही मेरा अवर्षण, मेरा अकाल नष्ट हो सकता है, उनको पकड़ने की योजना बनाई गई और उनको पकड़ने के लिए गीत का ही उपयोग किया गया। वारांगनाओं की कुछ कन्याएं वहां पर जाकर के गाना बजाना करती है, और जिसने जीवन भर में कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, ऐसा यह ऋषिशृंग बच्चा उस गीत के माधुर्य से उनके वशीभूत हो जाता है और आखिरकार वे उसे बंदी बना करके लाती है। उसका मन बहलाती हुई आती है और ऋषिशृंग को शांता के साथ विवाह इच्छा न होने पर भी करना पड़ता है। और विभांडक की दृष्टि से देखेंगे तो वो तो बंधन में फंस ही गया। केवल उस ऋषिशृंग की बात क्यों, हम लोग भी जब गाना बजाना सुनते हैं तो अपने आप ही इच्छा न होने पर भी हमारा मन उधर जाता है, और उधर जाने वाला हमारा मन धीरे धीरे अपनी क्षमता को नष्ट करता जाता है। और विचित्र बात तो यह है कि फिर वह कभी पूर्ण एकाग्र होने की अपनी क्षमता को ही खो बैठता है। म्यूजिक
इज अ हॉट मीडियम, इसको सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। भक्ति में भी संगीत का उपयोग किया जाता है। हम जब ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान करने वाले हमारे संतों के पदों का गान करते हैं, भजनों का गान करते हैं और भगवान नाम की धुन गाते हैं, तो साधारण जप में जितना मन लगेगा उससे अधिक मन उसमें लगता है कि नहीं? सामान्य जप से अथवा वाचन से उस संगीत की धुन में अपना मन अपने आप जैसे लगता है। यदि उसका आधार भगवान की भक्ति होगा तो मन अत्यंत वेग से भगवान में लगेगा, लेकिन यदि उसका आधार हमारी इंद्रियों की उत्तेजना होगी, विषयों का भोग होगा, तो अपने आप ही वह पतन की ओर जाएगा। और इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए, जो अपनी मानसिक शक्तियों को बटोर करके कोई महान कार्य करना चाहता है, उस पुरुष को तो चाहिए कि ऐसी सारी बातों से वह बचे। कोई भी महापुरुष इस प्रकार आपको इन सारे वैषयिक माध्यमों में रमा हुआ नहीं मिलेगा। लोकमान्य तिलक जी को तो एक बार आग्रह के साथ कहा गया कि नागपुर की घटना है, अधिवेशन के लिए वे गए थे और कहा कि आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध गीत गायक आए हैं, आप चलिए। उस धीरोदात्त महापुरुष ने कहा, देखो मेरे मन में एक ही गीत बसा हुआ है, वो जब से मैंने सुना है तब से मैं अन्य गीत अब न सुन सकता हूं, न किसी कार्यक्रम के लिए अपना समय दे सकता हूं। तो लोगों ने पूछा, कौन सा गीत आपने सुना? तिलक जी ने एकदम से कह दिया, देखो अंतरंग में जब उत्तम भाव भरे हुए होते हैं तो ये बातें अपने आप मुख से आ जाती है। तिलक जी ने कहा, मेरे तो पूरे अंतरंग में केवल वही गीत बसा हुआ है जो कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया था, जिसका नाम गीता है। गीता भी तो गीत है और इसीलिए गीता ने सबका मन मोह लिया है। इसलिए यदि गीत का अधिष्ठान अध्यात्म होगा, ब्रह्म होगा, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, भक्ति होगी, तो वह गीत वेग से आपको जैसे भगवान की ओर ले जाएगा। उसी प्रकार यदि उस गीत का आधार विषय होंगे, इंद्रियों के भोग होंगे, तो फिर आप अपने स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। शब्द के आकर्षण से अपने आप स्पर्श का आकर्षण निर्माण होता है। अवधूत महाराज ने वन में हाथी को देखा, इतना बलवान होता है हाथी, लेकिन बलवान हाथी को भी सहज पकड़ लिया जाता है और हाथी को पकड़ने के लिए बड़ी सादी युक्ति करते हैं। हाथी को हाथिन का स्पर्श बहुत प्रिय लगता है, वो उसके लिए लालायित होता है। शिकारियों के द्वारा ट्रेन की हुई हाथिन ऐसे गड्ढे के आसपास से दौड़ती जाती है जिस गड्ढे का उसको तो पता है लेकिन हाथी को पता नहीं है। जिस गड्ढे को पतली पतली फलियों से, लकड़ियों से ढक दिया गया है, वो अपनी लीला दिखाती हुई उसके समीप से दौड़ती जाती है। उसका पीछा करता हुआ हाथी एकदम उस गड्ढे में गिर जाता है और अनेक दिनों तक भूखा रखा जाने के पश्चात, बलहीन होने के बाद वह पकड़ लिया जाता है। जो गजराज था वह बंधन में आ गया। अब या तो लकड़ी ढूंढने के काम में आ गया अथवा शिकार में अथवा सर्कस पे काम करने के लिए आ गया। कितनी सुंदर बात बताते हैं अवधूत भगवान। वे कहते हैं, पदापि युवतीं भिक्षुर न स्पृशेत दारवीमपि स्पृशन करीव बध्येत। बड़े तीखे शब्द है उनके। उत्तम संयमी पुरुष को चाहिए कि वह अपने पग से भी स्त्री का, परस्त्री का स्पर्श न करे। पदापि युवतीं भिक्षुर न स्पृशेत दारवीमपि। भगवान दत्तात्रेय की भाषा का सीधा अनुवाद करूं तो वे कहते हैं कि अरे लकड़ी की गुड़िया का भी स्पर्श मत करो।
शब्दों के माध्यम से स्पर्श की लालसा जगती है और स्पर्श की लालसा मनुष्य को बंधन का शिकार बनाती है। आजकल चले हुए हमारे सारे ये नाच गाने जिसमें एक दूसरे का स्पर्शादिक भी पर स्त्री पुरुष किया करते हैं, जिनको हम बड़े ढंग से रास गरबा कहते हैं, वे इसी प्रकार तुम्हारे पतन का कारण बन रहे हैं। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह सर्वदा ऐसी बातों से सावधान रहे। यदि मेरे मन को मैं गीत वादित्र के गाने बजाने के माध्यम से उत्तेजित करता रहूंगा तो फिर मैं पतन से बच नहीं सकता। अच्छा, बात केवल गाने बजाने की नहीं है। युवतियों के मीठे मीठे मधुर शब्द भी तो गाने बजाने जैसे लुभावने लगते हैं। प्रहलाद जी ने इसलिए अपने मित्रों को समझाते हुए कहा, बंधुओं ध्यान रखना, कथम पियाया प्रियलालिताया। एक बार बड़े होने के पश्चात जब आप अपने घर में अपनी ही पत्नियों के मधुर शब्दों के बंधन में फंस जाएंगे, फिर आप भगवान की भक्ति करना अथवा अन्य कोई महान कार्य करना, इसके लिए कितने योग्य रह जाएंगे, यह प्रश्न ही है। गाना बजाना हो, अत्यंत मधुर शब्द हो, स्पर्श की लालसा हो, ये सारे उत्तेजक हाव भाव हमारे मन की शक्ति का पहले आकर्षण करते हैं, फिर उसका क्षरण करते हैं और फिर उस व्यक्ति को किसी भी काम के लिए योग्य नहीं रख छोड़ते हैं। इसलिए धीरो आप महापुरुषों ने सर्वदा संयम का पालन किया। मैं इंद्रियों का संयम न करूं और मेरा मन मेरे वश में रह जाएगा, यह संभव नहीं होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में एक बड़ी मार्के की बात कहते हैं। वे कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस काम का नाश करना हो तो पहले पार्थ अपनी इंद्रियों का संयम करो, अपने कानों का, अपने नेत्रों का, स्पर्शेंद्रिय का, जिह्वा का संयम किए बिना हम कैसे अपने मन को बलवान बना सकते हैं और महान कार्य में लगा सकते हैं। परमात्मा करे हमारे भीतर इस प्रकार का संयम जग जाए। नारायण।